जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन की 100 ट्रिक करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की जो 100 ट्रिक है उसको जानते हैं। देखो, आज का जो 100 ट्रिक है वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन में कुछ चीज़ों को आपको फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति मेल डिसाइड होता है तो उसको हमको किस में पैक करना है मेरे भाई, ट्रायंगल में पैक करना है। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन फीमेल डिसाइड होता है यानी जेंडर फीमेल होता है तो उसको हमको किस में पैक करना है, सर्कल में पैक करना है। अगर दोनों की शादी करानी है, दोनों की क्या करानी है, शादी करानी है, तो भाई ये हो गया मेल, इन दोनों की शादी करा दो। तो शादी कराने के लिए हमेशा आप प्लस का यूज़ करोगे। अच्छा, फिर आपको जनरेशन गैप याद रखना पड़ेगा। सर जनरेशन गैप क्या होता है, समझिए मेरी बात को ध्यान से। पीढ़ियों का अंतर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? पीढ़ियों का अंतर। जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी ब्लड रिलेशन का यदि क्वेश्चन आ जाता है और अगर उसमें जेंडर मेल डिसाइड होता है कि सर ये मेल है, तो मेल को हम ट्रायंगल में पैक करते जाएंगे, फीमेल को हम सर्कल में पैक करते जाएंगे। अगर दोनों की शादी है तो बीच में प्लस लगा देंगे। जनरेशन गैप क्या होता है? आपकी जनरेशन के आपको अगल बगल बनाना है। आपकी जनरेशन में आप, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बुआ के लड़के, उनकी लड़कियाँ, ठीक है, आपके मामा के लड़के लड़कियाँ, ये सब आपकी पत्नी, आपके साले सालियाँ, ये कहाँ बनेंगे? आपकी जनरेशन में। आपसे ऊंचे कहाँ बनेंगे? ऊंचे कौन कौन बनेगा? आपके पिताजी हैं, मम्मा है, मौसा है, मौसी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी हैं। ये सब कहाँ बनेंगे? ऊपर। दादा दादी और इसके ऊपर बनने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि जनरेशन गैप आपको बहुत अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपकी जनरेशन के हैं तो बिल्कुल अगल बगल बना दो, आपसे ऊंचे जनरेशन के हैं तो ऊंचे बना दो, और आपसे निचले जनरेशन के हैं तो आपको नीचे बनाना है। अब आप दिक्कत क्या होती है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जनरेशन का है? भाई इतना तो समझदार हो ना, आपके भांजे भांजी आपसे निचली जनरेशन के हैं, आपके बराबर में तो आपके भाई बहन है ना, तो उनके जो बेटा बेटी होंगे, आपके बेटा बेटी होंगे, आपके बुआ के लड़का के बेटा बेटी होंगे, वो सारे कहाँ बनेंगे? नीचे बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको जनरेशन गैप में भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सुनो, किसी की भी डबल शादी नहीं करा देने में, फिर बोल रहा हूँ, ब्लड रिलेशन में किसी की भी आपको डबल शादी नहीं करा देनी है। कोई भी व्यक्ति हो उसकी आपको 2 शादियाँ नहीं करानी है अकॉर्डिंग टू रीजनिंग ब्लड रिलेशन। ठीक है, रियल लाइफ में पॉसिबल हो होने देना, बट यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? फिर आपको ऐसे रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना है या ऐसे रिलेशन यहाँ पर लेना है जिनका संबंध आपके ब्लड से हो, खूनी संबंध जिनको कहा जाता है। अब आप अंकल तो भाई ऑटो वाले को बोलते हैं, तो क्या ऑटो वाले को इसमें इंक्लूड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ वो सारे के सारे रिश्तेदार इंक्लूड करेंगे जो कौन होंगे? आपके करीबी होंगे और ब्लड से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे। और एक चीज़, अगर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि बताइए बुआ बनानी है तो पहले हमको किसको बनाना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर ये बताइए, अगर मान लीजिए मुझे बुआ को बनाना है, किसको बनाना है? बुआ को। तो मैं सिंपल सी एक बात करूँगा कि सर मुझे अपनी बुआ बनानी है और मैं मेल हूँ, तो मान लीजिए ये हो गया मैं, ये हो गया कौन? मैं। और मेरे जो पापा होंगे, मेरे पापा मेरे से ऊंची जनरेशन के हैं तो ऊपर बना देंगे, और फादर हैं तो डेफिनेटली मेल होंगे। मैं भी मेल हूं तो मैंने अपने आप को ट्रायंगल में पैक किया। मेरे फादर मेरे से ऊपर जनरेशन के हैं तो ऊपर बनाया, और वो भी मेल हैं तो उनको किस में पैक कर दिया? ट्रायंगल में। अच्छा, पापा की जो बहन होंगी, भाई ये हैं बहन, पापा की बहन कौन हो जाएंगी? बुआ। तो डेफिनेटली बुआ कौन हो जाएंगी? ये 3rd नंबर की। अब कई लोग बोलेंगे सर बुआ तो बन गई, फूफा जी बनाओ। तो फूफा जी के लिए क्या करवा दो? बुआ की शादी करा दो, और बुआ ने जिनसे शादी कर ली ये हो गए फूफा जी। अब आपको बुआ के लड़का लड़की बनाना है तो बुआ के लड़का लड़की इसके नीचे, ये हो गया बुआ का लड़का, ये होगी बुआ की लड़की। तो आपके देखो ये कजन हो गए कि नहीं? आपके ये क्या हो गए हैं? भाई बहन ही हो गए हैं। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब है, अगर मुझे बुआ बनाना है, अगर मुझे बुआ बनानी है तो डेफिनेटली पहले मुझे पिताजी बनाना पड़ेंगे, पिताजी की जो बहन होंगी वो बुआ होंगी। सेम कंडीशन में अगर मान लीजिए मुझे कि मामी बनाना है, कौन बनानी है? मामी। अब मामी कौन होगा? भैया पहले मामा बनाने पड़ेंगे, मामा की शादी कराओ, लेकिन मामा बनाने से पहले आपको मम्मा बनानी पड़ेंगी। तो मान लिया जाए कि ये एक कोई व्यक्ति है जो लड़का था, अब इसकी मामी बनाओ तो पहले ऊपर कौन बना दो? इसकी मम्मी, और मम्मी फीमेल होंगी तो भाई ये उसकी मम्मी होगी, और मम्मी के जो भाई होंगे वो कौन होंगे? मामा हो गए, और मामा ने कर ली शादी किसके साथ? ये है, तो चौथे नंबर पे ये जो बनी ना, ये मामी है। अच्छा, इनके जो बेटा बेटी होंगे वो नीचे हो जाएंगे, तो ये भी आपके कज़न है, आपके भाई बहन है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको मामा या मामी बनानी है तो पहले किसको बनाना पड़ेगा? मम्मी को। और अगर आपको बुआ फूफा बनानी है तो पहले किसको बनाना
बनाने पड़ेंगे? पापा को। अगर आपको दादा बनाने हैं, अब कई लोगों को ये लगेगा सर दादा कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये है कोई व्यक्ति, ये है कोई व्यक्ति, ये उसके पापा, और पापा के जो पापा होंगे वो कौन हो जाएंगे? दादा। तो ये कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? दादा। लेकिन हमें दादा बनाने के लिए, सुनो, अपने दादा बनाने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? पहले पिताजी बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मुझे नाना बनाना होता तो मैं क्या करता? सर ये हो गया मैं, ये हो गया मैं, ये मेरी मम्मा, और मम्मा के जो पापा होंगे वो नाना होंगे, ये कौन हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। तो ये हो गए नाना। मतलब नाना बनाने के लिए मुझे पहले मम्मा बनाने पड़ेंगे, और अगर मुझे दादा बनाने हैं तो पहले पापा को बनाना पड़ेगा। अब ऐसे ही आपको अगर भांजा बनाना है या भांजी बनाना है तो एक काम कर लो भाई, भांजा भांजी कैसे डिसाइड करोगे? आ जाओ। मान लीजिए आपको भांजा बनाना है, क्या बनाना है? भांजा बनाना है। आप कैसे याद रखोगे? सर ये हो गया मैं, ये मेरी बहन, और बहन ने करी शादी, तो ये हो गए बहनोई या जीजा जी जिसको बोलते हैं, इनका जो बच्चा होगा, ये जो है, ये जो लड़का है, ये कौन हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? भांजा। और यहीं अगर एक लड़की होती तो डेफिनेटली ये कौन हो जाती? भांजी हो जाती। बताइए, भांजा या भांजी बनाने के लिए मुझे पहले बहन को बनाना पड़ेगा। सही क्लियर है ना इस चीज़ को? तो लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको अपने साली बनाना है, ठीक है, क्या करना है? साली बनाना है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। मान लीजिए मुझे अपनी साली बनाना है, तो ये हो गया मैं। अब मेरी साली कब होगी? जब मेरी पत्नी होगी। तो पत्नी के लिए भाई मुझे शादी करनी पड़ेगी, तो मैंने शादी इस औरत से कर ली। भाई ये औरत है जो मेरी पत्नी है, और औरत की जो बहन होगी ये मेरी क्या हो जाएगी? साली। अगर इस औरत की भाई कोई होता तो ये मेरा क्या हो जाता? साला। मतलब ये हो जाएगी साली, ये कौन सा हो जाएगा? साला। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को दामाद बनाना है या फिर सास ससुर बनाना है, आ जाओ भाई आ जाओ, मुझे अपने सास ससुर बनाना है, तो ये हो गया मैं, ये हो गया मैं, मैंने कर ली इस औरत से शादी, शादी कर ली तो प्लस लगा दिया, और भाई ये औरत, औरत के जो पापा होंगे भाई साहब ये होंगे मेरे ससुर, ये मेरे क्या हो जाएंगे? ससुर। अच्छा, ससुर की जो पत्नी होंगी तो ये मेरी हो जाएगी सास, और भाई अगर मैं इन दोनों से पूछूं तो मैं इनका क्या हो जाऊंगा? दामाद। मैं क्या हो जाऊंगा? सिंपल सी बात है, क्या हो जाऊंगा दोस्त? दामाद हो जाऊंगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है ना? क्लियर है ना इस चीज़ को? तो कहने का मतलब है कि आपको जनरेशन गैप बहुत अच्छे से याद रखना है। बनाना किसको? मामा को बनाना है तो मम्मी बनानी पड़ेंगे पहले, बुआ को बनाना है तो पापा, दादा को बनाना है तो पापा, और नाना नानी को बनाना है तो मम्मी, साला साली बनाना है तो पत्नी बनानी पड़ेंगी, भांजे बनाना है तो भाई अपनी बहन बनानी पड़ेगी, अगर भतीजे बनाना है तो भाई बनाने पड़ेंगे। ये कुछ बेसिक से आपको लाइन याद रखनी है। ये जो बेसिक लाइन है ये क्या करनी है आपको? या लाइन याद रखनी है। कल के वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं? कल के वीडियो में इसी से आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन समाप्त करने वाले हैं। कहने का मतलब सीधा है कि आज अपन ने जो सीखा है ना वो केवल पूरे के पूरे टॉपिक का बेस है, निचोड़ है, और इस वीडियो को ज़रूर अपने को शेयर करना ताकि जितने भी इधर उधर भटक रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर हम कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल आसान होते हैं। इस तरीके से इसके आधार पर आप हर एक क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताइए क्लियर है कि नहीं इतनी चीज? और अगर क्लियर है तो कल के वीडियो का आपको बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करना है। कल अपन क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको देखते ही क्वेश्चन बनने वाले हैं विद इन 20 सेकंड में। 20 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, ठीक है ना? ऐसी शानदार वीडियो के साथ बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।